नमस्ते। वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे नदी के द्वीप, अज्ञेय जी की कविता नदी के द्वीप का सारांश। हरी घास पर क्षण भर संग्रह में संकलित नदी के द्वीप कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की श्रेष्ठ रचना है। अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि वो व्यक्तित्व अज्ञेय की विचारधारा का उद्घाटन करती है। नदी का द्वीप व्यक्तित्व का प्रतीक है। नदी की धारा ही द्वीपों को आकार देती है, उन्हें बहाकर वो पुनः उनका निर्माण करती है, किंतु द्वीप धारा से भिन्न है। इसी प्रकार जीवन की धारा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व वैसा ही विशिष्ट है जैसा द्वीप। अज्ञेय जी की ये कविता प्रतीकात्मक है। नदी समाज का प्रतीक है, द्वीप व्यक्तित्व का प्रतीक है। जिस प्रकार नदी की धारा द्वीपों को आकार देती है, उसी प्रकार समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है और उसे आकार और संस्कार देता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही विशिष्ट है जैसा द्वीप। जिस प्रकार द्वीप नदी के साथ रहते हुए भी नदी की धाराओं के साथ बहता नहीं है, अपनी गरिमा बनाए रखता है, अडिग रहता है, स्थिर रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसे आकार प्रदान करती है। उसी प्रकार समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसे संस्कार देता है। यह द्वीप नदी में रहते हुए भी नदी से अलग है। यह नदी की धारा के साथ बहता नहीं है। कवि ने यह समझाया है कि द्वीप के समान व्यक्ति को समाज की सभी विचारधाराओं में बह नहीं जाना चाहिए। समाज में रहते हुए भी स्वायत्तता अर्थात स्वयं के व्यक्तित्व का विशिष्ट स्थान रखना चाहिए। एक नवीन और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए समाज में परिवर्तन अति आवश्यक है। ये तभी संभव होगा जब व्यक्ति ईश्वर प्रदत्त अपने विशिष्ट गुणों को विकसित करेगा, अपने विचारों को स्थिर रखेगा, समाज की निरर्थक परंपराओं के साथ नहीं बहेगा, अर्थात सभी विचारधाराओं को नहीं अपनाएगा। जीवन से निर्मित होकर भी, उसमें रहकर और उससे अर्थ पाकर भी व्यक्तित्व एक विशिष्ट सत्ता है। इस द्वीप होने की स्थिति को शाप न मानकर अज्ञेय ने उसे अपनी नियति कहा है। द्वीप पुत्र हैं और भूखंड पितर हैं। नदी माता होने के नाते द्वीप को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। द्वीप आकांक्षा करता है कि हे पयस्विनी, तुम प्रवाहित होती चलो और हमें संस्कार देती चलो। द्वीप कहता है कि हे पयस्विनी माता, यदि जल प्लावन की स्थिति आ जाए, तुम्हारा जल घरघरा उठे और काल प्रवाही रूप धारण कर ले, तो हमें वो भी स्वीकार है। हम यदि बह गए तो रेत बनकर समय आने पर फिर जमेंगे और अपने अस्तित्व को प्राप्त कर फिर से नवीन आकार ग्रहण कर लेंगे। हे माता, आप फिर से हमें संस्कार देना। अज्ञेय जी की आस्था अडिग है। जिस प्रकार मिट्टी के ढेले का अस्तित्व नदी की धारा में मिलकर समाप्त हो जाता है, पानी के साथ मिलकर घुलकर बह जाता है, उसी प्रकार यदि व्यक्तित्व सूक्ष्म व कमजोर होकर समाज की धारा में बह जाए, अपना एक विशिष्ट स्थान न बना पाए, तो इसे अज्ञेय जी ने नियति मानकर फिर से व्यक्तित्व के निर्माण की बात की है। और इस बार द्वीप की तरह व्यक्तित्व स्थिर एवं विशिष्ट होगा। अज्ञेय जी की आस्था अडिग है। नदी में जो द्वीप हैं वो उन स्थलों के प्रतीक हैं जो जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करने में सहायक बनती हैं। नदी की धाराएं जीवन को संघर्षों से अवगत कराते हुए जीवन में गतिशीलता बनाए रखने का निर्देश देती हैं। जिसका जो गुण है उसको धारण किए रहने में ही अस्तित्व बना रह सकता है। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहने में ही है। प्रस्तुत कविता अज्ञेय की लोक संप्रक्ति के सही स्वरूप का उद्घाटन करती है। लघु अस्तित्व साप नहीं होता, वो नियति होती है, भाग्य होता है। अज्ञेय का भाग्यवादी दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है। जीवन की धारा ही हमें महान से महान बना सकती है। अज्ञेय ने अपने व्यक्तित्व को आस्था की दृष्टि से देखा है। अज्ञेय की बोलचाल की भाषा भावों की पूर्ण अनुगामिनी है।